गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है वो पढ़ेंगे, जिसका नेम है एडिटिंग इन एमएस वर्ड 2016। तो बात करते हैं एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके हम कोई भी लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट कार्ड बनाना हो या और भी कोई ऑफिशियल वर्क अगर हमें करना हो तो हम एमएस वर्ड का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हमें एडिट करना हो वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। किसी सेंटेंस को कलर करना हो, उसके बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना हो, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी हो या और भी उसमें बहुत सारे अगर कुछ चेंजेस हमें करना हो तो वो हम एमएस वर्ड का यूज करके कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके फीचर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। तो सबसे पहले जो स्टेप है हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद स्टेप 2 क्या है, क्लिक ऑन ऑल एप्स। उसके बाद में हमें ऑल एप्स पे क्लिक करना है। ऑल एप्स पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3 क्या है, क्लिक ऑन एमएस वर्ड। तो जब आप स्टेप 2 कंप्लीट करोगे यानी ऑल एप्स पे क्लिक करोगे तो आपको एमएस वर्ड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप 3 में एमएस वर्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एमएस वर्ड पे क्लिक करोगे आपका जो एमएस वर्ड प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका एमएस वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है तो जो स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे आपको दिखाई देगी उस पे क्या क्या एलिमेंट्स आपको दिखेंगे उनकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार क्या होती है, आपकी स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर ही ऊपर जो बार होती है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जिसके अंदर आपको 3 बटन्स भी दिखाई देंगे। कौन से बात करते हैं, आपका राइट कॉर्नर में 3 बटन दिखाई देंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ये आपके टाइटल बार में ही प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, टाइटल बार स्क्रीन एलिमेंट की जब हम बात करते हैं। दूसरा आपको इसमें मिलेगा रिबन। रिबन के अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी, टैब्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, टैब्स की बात करें तो उसके अंदर आपको ऑप्शंस लिखे हुए मिलेंगे, फाइल, इंसर्ट, लेआउट, इस टाइप के जो आपके ऑप्शन मिलेंगे वो आपके होंगे क्या, टैब्स। अब उन टैब्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, उनके नीचे ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स की बात करें तो शेप ग्रुप हो गया, कलर ग्रुप हो गया, जैसा हमने एमएस पेंट में पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, वो एरिया जहां पे हम अपनी फाइल का जो भी वर्क है वो करते हैं या जो भी मैटर हम टाइप करते हैं पेज पे, वो कौन से एरिया में करते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एरिया क्या हो गया, आपका एक ब्लैंक व्हाइट पेज हो गया जिसके ऊपर आप वर्क करते हो, तो वो एरिया आपका डॉक्यूमेंट एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार ऐसी बार जिसके अंदर आपको आपके पेज का स्टेटस दिखाई दे। मानते हैं हमने 5 पेजेस लिख दिए इसके अंदर, तो अब हमें कैसे पता चले कि हम कौन से पेज पे वर्क कर रहे हैं। तो स्टेटस बार का यूज करके हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा करंट पेज ओपन कर रखा है। तो आपके फाइल का जो स्टेटस है वो स्टेटस बार के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है रूलर बार। रूलर बार का यूज हम पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए कर सकते हैं। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन आपके पेज का वो स्पेस होता है जो बाय डिफॉल्ट चारों तरफ से छोड़ दिया जाता है। जब ये मानते हैं आपका एक पेज है, अगर इस पे आप कुछ भी लिखना स्टार्ट करोगे तो आप बेसिकली यहाँ से करोगे तो पेज के लेफ्ट में, टॉप में, राइट में और बॉटम में बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। उस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, रूलर बार्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू
डॉक्यूमेंट। अब हमें एक नई फाइल बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो कुछ स्टेप्स है, इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक नई फाइल बना सकते हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट क्या है? क्लिक ऑन फाइल टैब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइल टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 2 क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। उसके बाद हमें न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेप 3 क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन। स्टेप 3 क्या है? उसके बाद आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे। जब आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके पास एक नया ब्लैंक पेज या ब्लैंक फाइल ओपन हो जाती है। तो इजी स्टेप्स है 3, अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट की। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। तो जिस भी टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना हो उस पे हमें क्या करना होगा? माउस को ड्रैग करना होगा। ड्रैग यानी क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक करो और उसको खींच दो, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग करना। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना हो उस पे क्या करो? माउस को ड्रैग कर दो। ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना हो उसके ऊपर माउस को क्या कर दो? ड्रैग कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्टिंग अ न्यू लाइन। एक नई लाइन अगर आपको इंसर्ट करनी हो, मानते हैं आपको डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हो तो आप एक ही लाइन में कंटिन्यू लिख रहे हो। अब आपको जो भी मैटर लिखना है वो नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक नई लाइन में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले जो आपका कर्सर है, अब कर्सर क्या होता है? ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड कर्सर। जब भी हम कोई नेम वगैरह कुछ लिखते हैं तो उसके आगे ब्लिंकिंग लाइन ऑलवेज आती रहती है, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। ठीक है, तो अब करना क्या है? प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एंड में आपको कर्सर को लेके आना है। उसके बाद में स्टेप 2 क्या है? प्रेस एंटर की। तो उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देनी है, दबा देनी है। तो क्या होगा? तो आपके पास ऑटोमेटिक एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। जो भी आपका मैटर है वो आप फिर नई लाइन से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। हम बात करते हैं कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट के बारे में। यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें कॉपी या मूव करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। हम क्या कर रहे हैं? पहले कॉपी करना देख रहे हैं, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगी? क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 क्या हो जाएगी? क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। अब जो आपने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है, जहां पे आपको उसको शो कराना है वहां पे कर्सर ले जाओ और क्या कर दो? पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया वो आपका कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग टेक्स्ट की, यानी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना हो तो उसके लिए सेम स्टेप्स रहेंगी, बट चेंज का होगा। देखो, स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2 क्लिक ऑन कट ऑप्शन। इस बार हमें किस पे क्लिक करना है? कट ऑप्शन पे। कब? जब हमें टेक्स्ट को क्या कराना हो? मूव कराना हो। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगी? क्लिक ऑन कट ऑप्शन। और स्टेप 3 क्या होगी? क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। तो जहां पे आपको मूव कराना है टेक्स्ट को उस जगह पे कर्सर लेके जाओ और वहां पे क्या कर दो? फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो वो जो टेक्स्ट आपका था एक जगह से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा, यानी मूव हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कॉपी और मूव टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीटिंग
टेक्स्ट की। अगर हमें टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी स्टेप्स है कि प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ड, यानी जिस भी टेक्स्ट या वर्ड को हमें डिलीट करना है उसके लेफ्ट साइड में हमें कर्सर को लेके जाना है। उसके बाद क्या करना है, प्रेस डिलीट की, उसके बाद में डिलीट की को प्रेस कर देना है। तो जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा आपके राइट साइड में वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो डिलीट की होती है वो ऑलवेज राइट साइड से लेटर्स को डिलीट करती है। अब मानते हैं कि हमें एक साथ पूरा पैराग्राफ डिलीट करना हो, ना कि एक वर्ड, तो कैसे डिलीट करेंगे, सेम काम करना है लेकिन स्टेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। इस बार हमें क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करना हमने पहले सीख लिया है कि सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो सिलेक्ट कैसे किया था, ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। तो जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर हमें माउस को ड्रैग करना होता है। तो ड्रैग करके उस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 2 क्या हो जाएगी, प्रेस डिलीट के। तो उसके बाद में हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ एक साथ ही डिलीट हो जाएगा। अब दो टॉपिक और है, अनडू और रीडू। ये क्या होता है, जो भी अनडू की बात करते हैं कि कोई अगर मैटर हम टाइप कर रहे हैं और करते टाइम कोई स्टेप हमसे गलत हो जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अनडू। अनडू यानी एक स्टेप बैक आना, और उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। तो Ctrl+Z प्रेस करते क्या होगा, हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। अब अनडू हमने कर दिया, अब रीडू क्या करता है, एक स्टेप फॉरवर्ड, यानी एक स्टेप उसको वापस आगे ले जाता है। तो रीडू करने के लिए क्या कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Y। तो हमें इन शॉर्टकट्स को भी याद करना चाहिए। अनडू के लिए Ctrl+Z एंड रीडू के लिए Ctrl+Y। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में। तो ये क्या होता है, जब भी कोई वर्ड हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, कोई सेंटेंस टाइप करते हैं तो हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन मिस्टेक्स को जो है एमएस वर्ड हमें बता देता है या इंडिकेट कर देता है। कैसे, वो देखिए, अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा उसमें किसी वर्ड के नीचे अगर रेड अंडरलाइन आती है तो इसका मीन क्या है कि जो आपने लिखा है वर्ड उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वर्ड के नीचे क्या होगा, आपको रेड अंडरलाइन शो करता है। दूसरा बात करते हैं, अगर आपने कोई वर्ड या सेंटेंस लिखा और उसके नीचे आपको ब्लू कलर की अंडरलाइन शो होती है तो इसका मीन क्या है कि जो सेंटेंस आपने लिखा उसमें कहीं ना कहीं ग्रामर की मिस्टेक है, या कोई लेटर आपने स्मॉल लिख दिया था जहाँ पे वो कैपिटल होना चाहिए। तो इस टाइप की अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो कौन सी होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके प्रोग्राम में है तो कौन सी कलर की अंडरलाइन शो होती है, ब्लू कलर की। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो कौन सी कलर की अंडरलाइन शो होगी, रेड कलर की अंडरलाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, सब कुछ उसके अंदर लिख दिया, अब उस फाइल को आपको सेव करना हो तो सेव कैसे करते हैं, देखिए। सेव करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे पहले हमें फाइल टैब पे क्लिक करना होता है। उसके बाद स्टेप 2, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। उसके बाद में सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 3, टाइप नेम। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारी फाइल को जिस भी नेम से हमें सेव करना हो उसका हम नेम टाइप कर देते हैं। नेम टाइप करने के बाद स्टेप 4 क्या है, क्लिक ऑन सेव बटन। तो नेम लिखने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो इन 4 स्टेप्स को अगर हम जब फॉलो करेंगे तो हम अपनी फाइल को इजीली सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो फाइल हमने सेव करी उसको हमें क्या करना हो, ओपन करना हो। तो सेव की हुई फाइल को जब हमें ओपन करना हो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होती है। तो वो स्टेप्स देखिए कौन सी है। सबसे पहले क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट फाइल, यानी जिस भी फाइल को ओपन करना है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद
ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जब ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली जो फाइल है हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स है, इनको फॉलो करके हम इजीली हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट है जो भी हमने बनाया उसको क्लोज करना है यानी बंद करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी स्टेप है। स्टेप 1 क्या है? क्लिक ऑन फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपने फाइल बनाई उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कैसे कराएं, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स है, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो इजीली हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। बात करते हैं स्टेप 1 क्या है? क्लिक ऑन फाइल टैब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्या है? क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद में प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3 क्या होगी? क्लिक ऑन प्रिंट बटन। तो जब हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या करा सकते हैं? पेपर के ऊपर प्रिंट